सन 1806 उड़ीसा की धरती पर एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। सैकड़ों लोग दूर खड़े थे, लेकिन कोई आवाज नहीं थी। बीच मैदान में दो विशाल पेड़ खड़े थे और उन दोनों पेड़ों के बीच एक इंसान को रस्सियों से बांध दिया गया था। उसके हाथ अलग पेड़ से बंधे थे और पैर दूसरे पेड़ से। ब्रिटिश सैनिक रस्सियों को खींचने के लिए तैयार खड़े थे। कुछ ही पलों में इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत होने वाली थी। लेकिन सवाल यह है, आखिर ऐसा कौन सा अपराध था जिसकी सजा अंग्रेजों ने इतनी क्रूर दी? कौन था वो इंसान जिसे अंग्रेजों ने दो पेड़ों के बीच बांधकर मार डाला? ये कहानी है उड़ीसा के महान क्रांतिकारी जय राजगुरु की। 18वीं सदी का भारत। उस समय देश कई छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। इसी समय उड़ीसा के पुरी के पास एक छोटे से गांव में जन्म हुआ एक बच्चे का, जिसका नाम था जय कृष्ण महापात्रा। बाद में वही बच्चा इतिहास में जय राजगुरु के नाम से जाना गया। बचपन से ही वो असाधारण था। वो संस्कृत का विद्वान था, धर्मशास्त्र और राजनीति का भी गहरा ज्ञान रखता था। लेकिन उसके अंदर एक और चीज थी, अन्याय के खिलाफ आग। उस समय उड़ीसा का राज्य था खुर्दा और वहां के राजा थे मुकुंद देव द्वितीय। जब राजा बहुत छोटे थे तब राज्य की जिम्मेदारी संभाली जय राजगुरु ने। वो राजा के राजगुरु और मुख्य सलाहकार बन गए। लेकिन इसी समय भारत में एक नई ताकत उभर रही थी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अंग्रेज धीरे धीरे भारत के राज्यों पर कब्जा कर रहे थे। उनकी नीति बहुत साफ थी, पहले दोस्ती करो, फिर व्यापार करो और फिर धीरे धीरे राज्य पर कब्जा कर लो। 1803 में अंग्रेजों ने उड़ीसा पर हमला कर दिया। खुर्दा राज्य पर भी खतरा मंडरा रहा था। अंग्रेजों ने राजा से कहा, अगर तुम्हें अपनी गद्दी बचानी है तो हमारी अधीनता स्वीकार करो। लेकिन जय राजगुरु ने यह साफ मना कर दिया। उन्होंने कहा, हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। और यहीं से शुरू हुआ खुर्दा विद्रोह। जय राजगुरु ने सेना को तैयार करना शुरू किया। उन्होंने आसपास के गांवों से लोगों को इकट्ठा किया। लोगों को हथियार दिए गए। हर जगह एक ही बात फैलने लगी, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ना है। यह लड़ाई सिर्फ सत्ता की नहीं थी, यह लड़ाई थी स्वाभिमान की। लेकिन समस्या यह थी, अंग्रेजों के पास आधुनिक हथियार थे और उनके पास बड़ी सेना भी थी। फिर भी जय राजगुरु पीछे नहीं हटे। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सीधी लड़ाई छेड़ दी। कुछ समय तक विद्रोह चलता रहा, लेकिन अंग्रेज सिर्फ ताकत से नहीं लड़ते थे, वे चालाक भी थे। उन्होंने एक योजना बनाई, कुछ स्थानीय लोगों को लालच दिया गया और फिर एक रात जय राजगुरु को पकड़ लिया गया। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जब जय राजगुरु को अंग्रेजों के सामने लाया गया तो उनसे सिर्फ एक सवाल पूछा गया, अगर तुम अंग्रेजों की सत्ता स्वीकार कर लो तो तुम्हें माफ किया जा सकता है। लेकिन जय राजगुरु ने साफ कहा, हम गुलामी स्वीकार नहीं करेंगे। अंग्रेजों को यही जवाब सुनना था। उन्होंने फैसला किया, ऐसी सजा दी जाएगी जो पूरे भारत के लिए डर का संदेश बने। 6 दिसंबर 1806 उड़ीसा के मेदिनीपुर के पास एक मैदान में लोगों को इकट्ठा किया गया। बीच में 2 बड़े पेड़ थे। जय राजगुरु को वहां लाया गया। उनके हाथ एक पेड़ से बांध दिए गए और पैर दूसरे पेड़ से। ब्रिटिश सैनिकों ने रस्सियां कस दी। चारों तरफ सन्नाटा था, लोगों की सांसें थम गई थीं। फिर अंग्रेजों ने आदेश दिया, रस्सियां खींची गईं, पेड़ विपरीत दिशा में झुकने लगे और कुछ ही पलों में जय राजगुरु का शरीर 2 हिस्सों में बंट गया। उस दिन अंग्रेजों ने सोचा उन्होंने विद्रोह को खत्म कर दिया, लेकिन उन्हें नहीं पता था उन्होंने इतिहास में एक अमर क्रांतिकारी को जन्म दे दिया है। जय राजगुरु की मौत ने उड़ीसा के लोगों के दिल में आग भर दी। आने वाले वर्षों में कई विद्रोह हुए और आखिरकार भारत ने अंग्रेजों से आजादी हासिल की। लेकिन इतिहास की किताबों में जय राजगुरु का नाम जितना होना चाहिए था उतना नहीं है। फिर भी उड़ीसा की धरती आज भी उनकी कहानी सुनाती है। जब भी हम आजादी की बात करते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, ये आजादी हमें ऐसे ही नहीं मिली। कई लोगों ने अपनी जान दी, कुछ को फांसी दी गई, कुछ को गोली मारी गई और कुछ को 2 पेड़ों के बीच बांधकर इतिहास की सबसे दर्दनाक मौत दी गई। उनमें से एक थे उड़ीसा के महान क्रांतिकारी जय राजगुरु। और शायद यही वजह है कि आज भी भारत की हवा में आजादी की कीमत महसूस होती है। अगर आपको लगता है कि ये कहानी हर भारतीय को पता होनी चाहिए तो अभी लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे और भी भूले बिसरे नायक हैं जिनकी कहानियां हम लाते रहेंगे। ये चैनल सिर्फ इतिहास नहीं बताता, ये उन लोगों को जिंदा रखता है जिन्हें किताबों ने मार दिया था। एक सवाल कमेंट में बताइए, क्या आपने स्कूल में जय राजगुरु का नाम पढ़ा था? हाँ या नहीं, बस इतना लिखिए, मुझे पता है जवाब क्या होगा।
और वही जवाब ये बताता है कि ये चैनल क्यों जरूरी है।